हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर फॉर टीवाई बीकॉम। ये जो टॉपिक है फॉरेन करेंसी, ये एसवाई बैफ को सेमेस्टर 3 में है और टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन करेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में क्या करना है, देखो इस टॉपिक में मैक्सिमम जर्नल एंट्री है और थोड़ा बहुत लेजर है। लेजर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट जर्नल एंट्री आएगा। करें ध्यान देना बेटा। टॉपिक में सबसे पहला बात तो आपको समझना है कि फॉरेन करेंसी होता क्या है और हमारे लिए उसका क्या रोल है। बेटा लाइट आ गया, जरा दरवाजा बंद करवा दो, इससे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, बेसिक एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना और ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखना तो टॉपिक बहुत इजी समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है बायर का और एक पॉइंट ऑफ व्यू है सेलर का। अभी मैं बायर का बात कर रहा हूं कि भाई मैं इंडिया में हूं, ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि ये जो पैनल है ये खरीदना है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अभी मैं बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं ये पैनल बाहर से इंपोर्ट करवाऊं, मतलब खरीदूं, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं रहेगा, तो सामने वाले से उधार तो मांगूंगा ही मैं। क्रेडिट इंडिया तो उधार तो चाहिए ही, बराबर है। इंडियन मेंटालिटी, जिधर उधार मिलेगा हम उधर से खरीदेंगे। तो अब मैंने कॉल किया करंट कंपनी एट कैनेडा। बस करंट फेमस करो देखो। तो मैंने कॉल किया, हेलो करण। ये तो बोला हाँ सर, आई वॉन्ट अ पैनल फॉर माय बिजनेस पर्पस। तो मग करण तुम्हाला नाही भेटेल। तो करण बोलता हाँ यस विल प्रोवाइड यू, हाउ मच यूनिट यू वॉन्ट। आई सेड राइट नाउ आई वॉन्ट 10 यूनिट्स, बराबर, बट आई वॉन्ट ऑन क्रेडिट विथ बंगाली, ध्यान देना बाबा, मुझे उधार में चाहिए। फाइन नो प्रॉब्लम। मैंने आज के डेट पे उससे 10 यूनिट मंगाया और उसको बोला पेमेंट मैं आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, जो भी XYZ मैंने डिसाइड किया हमारे साथ पॉलिसी। तो जो बिल बना रहेगा वो आज के रेट पे बनेगा क्या जब मैं पेमेंट करूंगा तब के रेट पे बने? आज के रेट पे बिल जब बनेगा वो कौन से रेट पे बनेगा? आज के रेट पे। फॉर एग्जाम्पल आज डॉलर का रेट चल रहा है 80 रुपीज जिस दिन मैंने गुड्स परचेज किया है, बट क्या मैंने उसे पेमेंट किया है? मैंने इसको बोला देखो भाई 10 यूनिट है और मैं आपके पास से $4 लाख का पैनल खरीद रहा हूं, तो आई वॉन्ट टू पे यू $4 लाख, बराबर। डॉलर का रेट चल रहा है 80, बराबर। 3 करोड़ 20 लाख का बिजनेस उधार में मैंने इससे लिया। बेसिक मैंने इसको बोला है मैं आपको मंथली $1 लाख का पेमेंट करूंगा। कितने डॉलर का पेमेंट करूंगा? तो मेरे को 4 महीने में इसका पेमेंट क्लियर करना है। ध्यान दे, जो टॉपिक बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये जो कहानी वही इंपॉर्टेंट है। अब 1 महीने के बाद मैंने इसको पेमेंट किया, तो क्या डॉलर का रेट 80 रहेगा? ऊपर नीचे होगा, बदलेगा। इसी को कहते हैं फॉरेन करेंसी। अब हुआ ये कि जब मैं पेमेंट करने गया तो डॉलर का रेट 75 चल रहा था। मैं बोलूंगा भाई $75 के हिसाब से पेमेंट करूंगा, जो डॉलर का रेट चल रहा है मेरे को तो उतना ही पेमेंट करने का है। सर आपने 80 में लिया तो 80 दो, नहीं, डॉलर का रेट जो है मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा। तो मैंने 1 महीने के बाद उसको $1 लाख का पेमेंट किया और $1 का रेट चल रहा था 75, मतलब मैंने इसे 75 लाख रुपीज पे किया और मुझे हो गया यहाँ पे $5 का प्रॉफिट। कैसे $5 का प्रॉफिट? 80 रुपए में खरीदा था, दिया कितना? तो $5 का $1 लाख के ऊपर, मतलब $5 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। ये परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। फिर दूसरे महीने में गया, फिर पेमेंट आ गया तारीख। अब जब दूसरे महीने तो मालूम पड़ा डॉलर का रेट 82 हो गया। अब $2 ज्यादा हो गया, मुझे इधर $2 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं? फिर तीसरे महीने बाद फिर वापस गया, 80 रुपया ही है।
नो प्रॉफिट। फिर मैं पेमेंट करने गया, फिर 72 हो गया, सर फिर प्रॉफिट हो गया। तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? बायर का, क्योंकि आपने खरीदा है। तो जब भी खरीद रहे हो, तो जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको लॉस। जितना आप पेमेंट कर रहे हो उतने ही डॉलर पे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम फॉरेन करेंसी में उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FEF। या तो इसका दूसरा नाम सबसे सिंपल एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, या तो FEF अकाउंट बोलो या तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। अगर फायदा हो गया तो FEF क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और नुकसान हो गया तो FEF क्या हो जाएगा? डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस है तो डेबिट में और फायदा है तो क्रेडिट में। ये समझ में आ गया? अब इसी केस में सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेचा तो डॉलर का रेट 80 था, अब पेमेंट मिलेगा 75 के हिसाब से पेमेंट, अरे यार कम मिल रहा है, लॉस। 82, अरे ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझ गए तो टॉपिक हो गया। ठीक है, पक्का समझा क्या बताया मैंने? सम की तरफ जाएंगे तो मे बी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन करेंसी। मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का सम ले रहा हूं, पेज नंबर है 111 और सम है एन ऑफ नासिक वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। फॉरेन करेंसी आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। पूछा क्या गया है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक, मतलब मुझे नासिक, एन ऑफ नासिक के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबसे पहला हम ढूंढेंगे ईयर एंड क्या है। ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड, जैकी चैन मशीन ऑन 20 जन दिया है, पेमेंट वाज मेड, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 15 मार्च, एंड फॉलोज एन अकाउंटिंग ईयर बोला है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है अप्रैल में चालू होगा और मार्च में खत्म होगा, बराबर है? तो अप्रैल से लेके मार्च तक का पहला कैलेंडर बना दो। कौन सा ईयर का चल रहा है? 2013, तो मार्च 2013 है, मतलब 12 और 13 रहेगा। वर्किंग है ये, इसको कोई मार्क्स नहीं है, बट वर्किंग बनाने से एंट्री आपको क्लियर, पिक्चर आपको समझ आ रहा है, ये करने का बस। वर्किंग क्लियर हुआ। अप्रैल से मार्च क्यों बनाया, समझा? ईयर कौन सा है, समझ में आ गया। अब पढ़ते जाते। अ मशीन वॉज इंपोर्टेड, इंपोर्टेड मतलब खरीदा, मशीन इंपोर्ट किया, गुड्स नहीं, मशीन इंपोर्ट किया है। कभी 20 जैन 2013, जैन 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 2013 परचेज किया, इंपोर्ट किया है। कितना इंपोर्ट किया है और किससे इंपोर्ट किया है? तो 20 जनवरी 2013 से जैकी चैन ऑफ चाइना से $2 लाख का मशीन इंपोर्ट किया है। कितने का? $2 लाख का मशीन इंपोर्ट किया है। जिस दिन इंपोर्ट किया उस दिन डॉलर का रेट मालूम होना चाहिए। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट 20 जन को कितना है? जब मैंने गुड्स खरीदा था डॉलर का रेट चल रहा था 47। पेमेंट किया क्या मैंने? 2 लाख का मैंने मशीन खरीदा। पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड एज फॉलो। 27 फेब और 15 फेब को पेमेंट किया। 27 फेब को कितना डॉलर पेमेंट किया? फरवरी 27 को पेमेंट किया है। कितना? $1.5 लाख। जब पे किया तभी कुछ ना कुछ तो रेट रहेगा। 27 फेब को डॉलर का रेट क्या चल रहा है? अरे समझा वर्किंग? फिर 15 मार्च को कितना पेमेंट किया? मार्च 15 को पेमेंट किया 50 और डॉलर का रेट कितना चल रहा था? 2 लाख खरीदा तो 2 लाख का पेमेंट खत्म, हिसाब कंप्लीट। अब सोचना है कुछ और, कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? इतना समझा? वर्किंग सोपा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एन, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये तो मालूम ही है। सनी देओल का डायलॉग याद है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख कितनी तारीख, तो यहां पे भी तारीख, तारीख के हिसाब से जाना, जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। खाली याद रखना है बंगाली, क्या पेमेंट आएगा ना, एक्सचेंज डिफरेंस, पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंस, पेमेंट एक्सचेंज, मतलब जब भी पैसा दे रहे हो फायदा नुकसान देखने का। इसमें थोड़ा
लगाने गए अपने को मारवाड़ी दिमाग, क्या अरे पैसा फायदा के नुकसान, पैसा फायदा के नुकसान। तो जब भी पेमेंट है तो फायदा नुकसान देखना है। खरीदे वो बेचोगे, नो। पेमेंट करोगे, एक्सचेंज। तारीख के हिसाब से पहला तारीख कौन सा है? जनवरी। जनवरी जनवरी जन इंपोर्ट मतलब खरीदा। खरीदा तो एंट्री है सामान, पैसा नहीं जा रहा है, नाम जा रहा है, क्योंकि उधार में खरीदा है। तो सामान आ रहा है, क्या सामान आ रहा है? तो एंट्री है मशीन आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बराबर। कितने का मशीन आ रहा है और $1 का रेट कितना? तो अपने पास कैलकुलेटर है क्या? अलाउड भी अपने को मालूम है शीतल, ऐसे 2 लाख ऐसा कैलकुलेटर पे लिखते हैं, फिर 47 का मल्टीप्लाई करते ना, तो अपने भी अमाउंट आता है 94 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदा? जैकी चैन। जैकी चैन कितने का? 94। नरेशन लिख दिया, बीइंग परचेज ऑफ मशीन। परचेज वर्ड अगर आपको लग रहा है भाई बहुत आउटडेटेड है, बीइंग मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जैकी चैन, अपग्रेडेड वर्जन, चाइना। समझ में आ गया? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 15 फरवरी। 15 फरवरी मारवाड़ी दिमाग पेमेंट। पहला पेमेंट करेंगे, फिर एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे। भाई पेमेंट कितना करने का है? $1.5 लाख का पेमेंट करना है, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? एक सबर। खरीदा कितने में था? खरीदा कितने में था? पेमेंट कितना कर रहे हो? फायदा की नुकसान? कितना? आधे डॉलर का। 0.5 सेंट्स का अपने को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होगा एफईएफ अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। यहां पे अपने को क्रेडिट में कितना आएगा? 0.5, $1.5 लाख पे। बराबर। पेमेंट कर रहे क्या मिलने वाला है? कर रहे। तो पैसा किसके पास? चाइना के पास नहीं, जैकी चैन के पास। ऐसा है, जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बराबर। जैकी चैन को देना कितना है? $1.5 लाख। उसने हिसाब तो 47 का मार के रखा रहेगा, तो 1.5 लाख इंटू 47 करो। 1.5 लाख इंटू 47 करो, 70,50,000। इधर कितना लिखना? 70,50,000। 70 लाख। भाई कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं मैं। 70 लाख मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं। इधर ये लोग ने अलग अलग एंट्री पास किया, मैं कंबाइंड सॉल्व कर रहा हूं। 2 कैश और बैंक अकाउंट। मैंने कितना पेमेंट किया? $1.5 लाख पे 46.5 का ही पेमेंट किया ना मैंने। तो 1.5 लाख इंटू 46.5, 69,75,000। मुझे तो प्रॉफिट हो गया। 2 एफ अकाउंट कितना? $1.5 लाख पे 0.5 के हिसाब से 7। अब जरा देखो, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया। इसे कंबाइंड एंट्री कहते हैं। ये एंट्री समझा? सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट एंट्री कैसा? कितना पेमेंट किया? तो $1.5 लाख इंटू 46.5 टू कैश 46। फिर वापस से एंट्री, जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट कितना? $1.5 लाख पे 0.5, 75,075। ये सेपरेट एंट्री। कौन सा बेटर है? समझ में आया? मैं भी कंबाइन ही सॉल्व करूंगा। इन लोग ने अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व किया, बट कंबाइन मैंने इसलिए मैनुअली सॉल्व करके दिखाया। एंट्री समझा? क्यों, कैसे, सब क्लियर? पक्का? जो लोग देख रहे हो वो लोग लिख के ले लो, बाकी लोग को तो क्लियर। चल यहां तक समझ में आ गया? ये 2 एंट्री पास किया, हम दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। जब भी पेमेंट करेंगे तो ऐसी कंबाइन एंट्री पास करेंगे। डन। तारीख पे तारीख 15 तारीख। फिर क्या है? पेमेंट करेंगे। कितना? जबकि देना कितना था? लॉस हो गया ना, $1 का लॉस, और लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? किसको देने का पैसा? जैकी चैन को। बराबर है।
कितना पैसा देने का था? 47 ही देना था, बट दिया कितना? 48। तो जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू कैश, बट FEF क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसकी एंट्री आएगा जैकी चैन अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू कैश। देना था $50,000 पे सिर्फ 47, बराबर 50 इंटू 47 2350। $23,50,000 बंगाली बंगाली रहेगा ना। जबकि दिया कितना? $50,000 पे 48 दिया मैंने, 24 लाख दिया, तो बाकी मेरे लिए लॉस है। कितना? $50,000 पे इंटू 1 यानी कि 50,000। तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट हुआ क्या? समझा? 2350 प्लस 50 24 लाख 24। इसे कंबाइन एंट्री कहते हैं। अंडरस्टूड? एंट्री कंबाइन कैसे किया समझा? डन। 24 एक्सचेंज डिफरेंस, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट यूज किया है, आप FEF अकाउंट यूज कर सकते हो। समझ में आया सब? तारीख पे तारीख और कुछ है क्या? नहीं। जब साल खत्म हो जाता है तो इस टाइम आपको एवरी ईयर जब भी साल खत्म होगा तो एक रफ में FEF अकाउंट प्रिपेयर कर लेगा, और जो भी इसके अकाउंट में बैलेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। FEF क्रेडिट में है कितना? है ना 70। FEF डेबिट में कितना? 50। टोटल 25,000 बैलेंस आएगा। कौन से साइड पे बैलेंस आया है? तो FEF अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 25 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड समझ में आया? पक्का 100%। टॉपिक इतना ही है, टॉपिक टोटल इतना ही है, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। नया पढ़ाऊंगा तो मेरे को बोल देंगे सर पैसा रिफंड कर दो, बस इतना गारंटी तो दे रहा हूं। अभी इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं बोल सकता था मैं। मतलब इस टॉपिक में ये परचेज का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा ही सेल्स का। जबरदस्ती मत मांगना रिफंड करन, हाँ नहीं इसका आगे कुछ पढ़ा दिया नहीं। आपको इस टॉपिक में एक परचेज का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, एक सेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और बाद में पूछा जाएगा लेजर। लेजर सुन, लेजर आपने बोला था इतना ही, अरे लेजर में भी ये जो बनाया है मैंने वही लेजर ही है, सेम इसमें से ही लेजर बनने वाला है। मतलब टॉपिक का निचोड़ यही है। टॉपिक को ऑप्शन में मत रखना। सेमेस्टर 6 के लिए FE के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। कंपेयर टू अदर टॉपिक ये टॉपिक इजी है, अभी बोल देता हूं, ठीक है पक्का। तो आज क्लास में शायद इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।